और दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। मिठाई बटी, पटाखे फूटे, एनकाउंटर पर झूमती पब्लिक इंडी गठबंधन को क्या बोली, और चलती वैन में चली गोलियां। बदलापुर का एनकाउंटर जो हुआ उसका हैरान करने वाला सच क्या है? यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर वाली पॉलिटिक्स में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? यादव ठाकुर के बाद यूपी में एक और एनकाउंटर, क्या इस पर अब नया घमासान होगा? कुछ दिन पहले तक बुलडोजर को लेकर राजनीति हो रही थी कि बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं। इसे लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और बुलडोजर एक्शन को रुकवा दिया गया था। अब नया बवाल एनकाउंटर को लेकर होने वाला है, क्योंकि अब तक ये लोग यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर ही सवाल उठाते थे, लेकिन अब तो एनकाउंटर महाराष्ट्र में भी हो रहा है और तमिलनाडु जैसे उस राज्य में भी हो रहा है जहां इंडी गठबंधन की सरकार है। एनकाउंटर को लेकर इंडी गठबंधन बहुत बवाल करता रहा है। खासतौर पर यूपी में अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर घमासान करके आसमान सिर पर उठाया हुआ है। लेकिन एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से यूपी में बवाल हो रहा था या हो रहा है कह लीजिए, उसमें आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु को देख लीजिए, वहां कोई जाति को लेकर सवाल नहीं होता। एनकाउंटर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि एक जगह रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है तो दूसरी जगह पर हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर। इन एनकाउंटर्स पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन वैसी राजनीति नहीं हो रही है जैसी राजनीति यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप सबसे पहले महाराष्ट्र के एनकाउंटर की रिपोर्ट देखिए, जहां रेप के आरोपी के एनकाउंटर पर पटाखे फूटे, और इसकी तुलना कीजिए यूपी में एनकाउंटर को होने वाली राजनीति से। महाराष्ट्र के एनकाउंटर की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें। रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो झूमने लगी पब्लिक। एनकाउंटर के बाद फूटने लगे पटाखे, बंटने लगी मिठाइयां। ठाणे के बदलापुर में ये लोग दिवाली से पहले ही पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। ये सब इसलिए खुश हैं क्योंकि बदलापुर कांड का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अक्षय वही आरोपी है जिस पर स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का आरोप था, जिस पर एक्शन को लेकर बदलापुर में खूब बवाल मचा था और घटना के करीब 1.5 महीने के अंदर ही आरोपी के मारे जाने से लोग खुश हैं। लोगों को लग रहा है कि बिना अदालत के चक्कर काटे ये ऑन द स्पॉट वाला कथित न्याय ही अच्छा है। जो एनकाउंटर हुआ वह हमने सिंधिया सरकार के वजह से हमने सोचा था कि ये हो पाएगा मुमकिन, और दूसरी कोई सरकार रहती तो हम सोचते भी नहीं, क्योंकि सब बस एक दूसरे पे ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसा, वो गवर्नमेंट ऐसा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है करके दिखाया, सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी हैं। और यही गवर्नमेंट हमको आगे भी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट रहेगी हमेशा, हमारी बहन बेटियां हमेशा सेफ रहेंगी। और जब से खबर फैली कि बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया है, तब से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लोग जश्न मना रहे हैं। कल शाम को ही एनकाउंटर की खबर आई और रात को लोग पटाखे और ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर गए। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एनकाउंटर फर्जी था या नहीं। इनके लिए तो आरोपी का मारा जाना ही न्याय मिलने की गारंटी हो गया। योगी मॉडल नहीं चलता है, यहाँ पे शिंदे मॉडल चलता है। और उसका रिएक्शन संजय निरुपम जी ने दिया था। संजय निरुपम जी जो बदलापुर में जाके बोले थे कि इसको बीच चौराहे पे जाके फांसी देने के लिए बीच चौराहे पे फांसी नहीं दे के इनकाउंटर किया, इसलिए हम लोग शिंदे साहब का और संजय निरुपम भैया की जो बात आगे रखी बहुत बढ़िया हो गई। बहनाओं के लिए राखी का जो बंधन था ना, उसके लिए हम लोग ने बहुत दिल से धन्यवाद किया और बहनों के लिए ताली बजाया हम लोग ने। इस जश्न में महिलाएं भी शामिल हैं जो एक दूसरे को मिठाइयां खिला रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद दे रही हैं। इन महिलाओं का दावा है कि ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों के मन में डर बढ़ेगा। किसी आरोपी के एनकाउंटर पर ऐसा जश्न देखकर लोग भी हैरान हैं। जो उसको सजा मिले ना, उसके बदले उसको फांसी मिल जाती तो हम लोग और अजब मजा आती थी, क्योंकि वो चिमिकली जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको और थोड़ा सा कुछ तो उनको
डिफेंस मिल जाता था कि बाबा हम लोग को न्याय मिल रहा है। पुलिस दल का, महाराष्ट्र पूरे पुलिस दल का मैं आभार मानती हूँ कि अगर ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत लेंदी प्रोसीजर रहती है। पीड़ित अगर लड़की रहती है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, वो लोग उनके जो है ना उनके बहुत हाल होते हैं। इससे अच्छा है इनकाउंटर हुआ, सही बात है। हम अगर बदलापुर की हम महिलाएं की आप बात करें, हम एक माँ है, हम सब तो एक माँ के चलते हम इस निर्णय से बहुत खुश हैं। थोड़ा सोचना ही था, उसने कुछ नहीं सोचा तो हम क्यों उसके बारे में सोचेंगे ना। अगर वो बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचेंगे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम लोग यही चाहते थे। यह एनकाउंटर कल शाम को 6:15 पर महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। पुलिस आरोपी अक्षय को नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे के बदलापुर ले जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में आरोपी अक्षय ने पुलिस वैन के अंदर एक पुलिसकर्मी की कमर से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस की तरफ 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। इतने में वैन में मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने अक्षय पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों से यौन शोषण का आरोपी था। पुलिस ने उसे 17 अगस्त को पकड़ा था। अक्षय के खिलाफ पत्नी से मारपीट का एक केस था, जिसकी जांच के लिए उसे नवी मुंबई लाया गया था। मुंब्रा बाईपास का ये जो हाईवे है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई है, और यही वजह बताया जा रहा है कि शायद अक्षय शिंदे जो छीना झपटी करके कोशिश कर रहा था, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था या क्या उसकी मंशा थी। इस मामले की जांच को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। विपक्ष लगातार जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल उठा रहा है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था अक्षय शिंदे, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। आप देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खूब फजीहत हुई थी, जिस कांड में पुलिस पर यह आरोप लगा था कि उसने बच्चों के यौन शोषण के केस में भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की, उसी केस में पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। और कल तक जो पुलिस पब्लिक की आंखों में विलन बन गई थी, अब वो हीरो बन गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जय जयकार हो रही है। एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी नीलेश मोरे का हाल जानने के लिए अस्पताल में नेताओं की लाइन लग गई है। इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की भी खूब चर्चा हो रही है। संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। संजय उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। संजय को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गठित बदलापुर कांड की जांच के लिए बनी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया था। हर एनकाउंटर की तरह ये एनकाउंटर भी सवालों से परे नहीं है। अक्षय शिंदे के परिवार वाले इसे फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। हमको कुछ नहीं शेक है उसके पे, वो बच्चे को उन लोग मार दिए ले, बस हमको यही है, यही बोलने का है। हाँ। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि पहली फायरिंग उसने नहीं किया नहीं, बच्चे ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बीच इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष ने जांच समिति गठित की है, जिसमें 8 लोग हैं। और अब आप यूपी और महाराष्ट्र में हुए एनकाउंटर पर होने वाली राजनीति का फर्क देखिए। यूपी में किसी यादव का एनकाउंटर हो जाए तो वहां अखिलेश यादव उसे जाति से फौरन जोड़ देते हैं और यह आरोप लगने लगते हैं कि एक जाति को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब यादव के बाद किसी ठाकुर का नंबर आ जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो अखिलेश यादव जाति की बात नहीं करते और यह कहने लगते हैं कि एनकाउंटर हो ही क्यों रहे। जबकि आप महाराष्ट्र में एनकाउंटर का केस देखिए, यहां जो आरोपी मारा गया वो शिंदे थे, जिस पुलिस वाले ने मारा वो शिंदे था और राज्य के सीएम भी शिंदे ही हैं। लेकिन यहां आरोपी की जाति या उसके समुदाय को लेकर कोई पॉलिटिक्स होती नहीं दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन वैसी नहीं जैसी यूपी में होती है। जाति से जोड़कर एनकाउंटर को देखा जाए। महाराष्ट्र में तो एनकाउंटर पर जश्न मनाया जा रहा है, पब्लिक झूम रही है, क्योंकि पब्लिक को तो यही लग रहा है कि रेप का आरोपी निपट गया। पब्लिक को इस बात से मतलब नहीं कि एनकाउंटर सही था या गलत।
ये तो नेता जाने और उनकी राजनीति जाने, लेकिन पब्लिक को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रेप जैसे भयानक कांड को अंजाम देने वाले को अपने किए की अगर इस तरह से भी सजा मिल गई तो पब्लिक इसे गलत नहीं मानते हुए उस पर जश्न मना रही है, पटाखे फोड़ रही है और मिठाइयां बांट रही है। और इस जश्न में महाराष्ट्र के सीएम की पार्टी भी कूद गई है। शिंदे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुणे में सड़क पर उतरकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया और सीएम शिंदे के समर्थन में नारेबाजी की। मतलब महाराष्ट्र में तो एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स। बदलापुर एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में जाति वाली सियासत भले ही ना हो रही हो, लेकिन विपक्ष को इस एनकाउंटर में भी खोट बहुत दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार कह चुकी है कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए आरोपी का एनकाउंटर किया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मामले में बीजेपी आरएसएस के लोगों को बचा रही है ताकि पूरा सच लोगों के सामने आने से रोका जा सके। शिंदे सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए यह कहा है कि सवाल उठाना विपक्ष की तो आदत हो गई है, इसीलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार मुख्य आरोपी को बचा रही है। हालांकि विपक्ष के सवालों के दबाव में आकर शिंदे सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। 8 सदस्यीय पुलिस की टीम इसकी जांच करेगी, जबकि विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच करवानी चाहिए, तभी तो सच सामने आएगा। एनकाउंटर पर आरोपों की बौछारों से सरकार ने विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष आतंकियों और बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है, जबकि विपक्ष का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। और उधर विपक्ष का कहना यह है, विपक्ष का सवाल है कि स्कूल के मुख्य ट्रस्टी का बीजेपी से क्या रिश्ता है, जिसे बचाने के लिए यह एनकाउंटर अंजाम दिया गया है। एक बार देखिए महाराष्ट्र में इस एनकाउंटर पर कैसे बयानबाजी हो रही है, फिर आपको इस एनकाउंटर की टाइमिंग पर उठने वाले सवालों के विषय में भी बताऊंगा। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो, पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। ये निंदे की बात होती है, राजनीतिक श्रेय इन्हीं चीजों में लेना। मुझे लगता है कि ऐसी चीज होना ये भी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप लाडली बहना कहते हो, दूसरी तरफ हमारी जो महिलाएं हैं, मैं ये जरूरी नहीं है कि कोई महिला किसी की बहन हो, माँ हो या बेटी हो सुरक्षित रहने के लिए। हर कोई महिला सुरक्षित रहनी चाहिए। और यही महिलाओं पे जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तब रेवन्ना के लिए जो प्रचार कर रहे थे, आज ये दूसरा प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। बदलापुर में बच्चियों के साथ जो घिनौनी वारदात हुई थी, उसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। महाराष्ट्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब बदलापुर कांड के आरोपी के मारे जाने से पूरा गेम पलट गया है। सरकार और पुलिस के प्रति पब्लिक का गुस्सा कम हो गया है। विपक्ष के लिए यह झटके से कम नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया, और महाराष्ट्र में एनडीए नेताओं को लग रहा है कि उन्हें सियासी माइलेज मिलेगा। इसीलिए वो अब विपक्ष पर इस कदर हमलावर हो गए हैं कि कोई कह रहा है कि एनकाउंटर फेक भी है तो कोई बात नहीं, तो कोई दूसरा कह रहा है कि विपक्ष आरोपी के समर्थन में कहीं श्रद्धांजलि सभा ना बुला दे। एक बार सुनिए महाराष्ट्र में बयानबाजी किस किस तरह की चल रही है।
से लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो जो इनकाउंटर किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके पूरे महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़ा हूं मैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल यही है कि आप बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। अगर फेक भी है, फेक तो नहीं है, अगर फेक भी है तो गलत नहीं है। इसलिए कि आप याद करिए बदलापुर की वो घटना, और सवाल है पश्चिम बंगाल में इससे बुरी घटना घटी थी। वहां की जो मुख्यमंत्री है वो इंडिया गठबंधन की ममता दीदी हैं, सब उनको दीदी कहते हैं। और उन दीदी पर आरोप लगा कि कलकत्ता में जो बलात्कार हुआ उस बलात्कार के आरोपी को बचा रही हैं। उसके लिए महीनों तक वहां आंदोलन चला। महाराष्ट्र में एक एनकाउंटर और उस पर ऐसा तूफान। उधर यूपी में आप जानते हैं कि हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं और हर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सवाल उठा देते हैं। लेकिन इन आरोपों से बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस बैकफुट पर आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है और एक्शन लगातार हो रहा है। आप देखिए यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें वो आरोपी मारा गया जिस पर पुलिस के 2 जवानों की हत्या का आरोप था। यूपी में नया एनकाउंटर किसका हुआ है और इस एनकाउंटर पर कैसे मुस्लिम वोटों की सियासत तेज होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में एक और एनकाउंटर पर हंगामा। इस बार आरोपी की जाति नहीं, धर्म पर उठे सवाल। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मोहम्मद जाहिद है, जो यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। मोहम्मद जाहिद पर 2 आरपीएफ कांस्टेबल की हत्या का आरोप था। यूपी पुलिस करीब 1 महीने से मोहम्मद जाहिद की तलाश में थी। ये तलाश कल रात पूरी हो गई। यूपी के गाजीपुर में शराब तस्करी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू मारा गया। 25 साल का जाहिद पटना का रहने वाला था। एनकाउंटर में उसे गोली लगी, अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। एनकाउंटर में 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी, दोनों घायल हैं। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले CSC पर ले जाया गया। वहां पर इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। जैसे यूपी में हर एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, वैसे ही मोहम्मद जाहिद के एनकाउंटर पर भी उठे। उसकी मुस्लिम पहचान बताकर योगी सरकार को कैसे घेरा जा रहा है, ये आपको बताऊं, उससे पहले आप मोहम्मद जाहिद का गुनाह जान लीजिए। दरअसल 19 अगस्त की रात को यूपी से पटना के लिए चलने वाली बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 रेलवे पुलिस के सिपाहियों की हत्या कर दी गई। शराब तस्करी के चक्कर में उस दिन कुछ तस्करों ने रेल रोक दी थी और शराब तस्करी की कोशिश कर रहे थे। जब सिपाही जावेद और प्रमोद ने इसका विरोध किया तो शराब तस्करों ने दोनों सिपाहियों पर हमला बोल दिया। दोनों सिपाहियों से बुरी तरह मारपीट की। शराब तस्करों ने जावेद और प्रमोद को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वारदात के अगले ही दिन दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। ये दोनों सिपाही ट्रेनिंग के लिए पटना जा रहे थे। इस मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, लेकिन इस कांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद जाहिद अब तक गिरफ्त से बाहर था। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में जाहिद रेल लाइन के किनारे शराब तस्करी की फिराक में था। जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में जाहिद मारा गया। पुलिस को जाहिद के पास एक पिस्टल मिली है। क्योंकि मोहम्मद जाहिद मुस्लिम है, इसीलिए उसके परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए यह कह दिया कि जाहिद को मुस्लिम होने की सजा मिली, वो तो आलू और प्याज बेचता था। झूठ मूठ के इसको फंसा दिया, मार दिया, और खास करके मुस्लिम समझ के मारा गया। हम लोग मुसलमान हैं, समझ के मारा गया। अत्याचार है, ये पुलिस अत्याचार कर रही है। और उसमें कहना क्या, मतलब पकड़ा गया था, पैर में मारा गोली, सीने में मारा गोली। पुलिस का बयान है कि मुठभेड़ में, ये तो बहुत बड़ा डाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है। ये जब आपने पकड़ लिया एक बंदा को पैर में गोली मारते हैं, सीने में गोली मारते हैं, तो आप लोग का तो टारगेट यही है कि मुस्लिम हो, इसको मार दिया जाए।
यूपी में कोई एनकाउंटर हो और उस पर समाजवादी पार्टी सवाल ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गाजीपुर एनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए कि किसी को भी किसी के जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार तो या तो भगवान को है, या तो न्यायालय को है, या कानून को है। कोई आदमी बहुत बड़ा शातिर हो, अपराधी हो, तो उसको कानून के दायरे में ला करके न्यायालय के माध्यम से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे, फांसी की सजा दिलावे, मृत्युदंड करावे, आजीवन कारावास कराए। ये हमारे कानून में है, हमारे संविधान में है। जातिगत एंगल से बात नहीं करना चाहता और इसको देखना नहीं चाहता। मैं इसको न्याय की दृष्टि से देखना चाहता हूं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको राज चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय बंद हो गए हैं? क्या कानून की हत्या होगी इस तरह से खुलेआम? क्योंकि ये सरकार प्रायोजित हत्या है। कानून है इस देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। आप मुकदमा तेज चला सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला सकते हैं। जो धाराएं हैं अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दीजिए। ये क्या कि आपने किसी को पकड़ के जो है आपने गोली मार दी, हत्या कर दी, ये तो ठीक नहीं। एनकाउंटर पर राजनीति करने वाले ये नेता कभी उस पुलिस वाले की बात नहीं करते जो एनकाउंटर में घायल होता है या जान गंवाता है। गाजीपुर एनकाउंटर में जो मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ वो रेलवे के 2 सिपाहियों की हत्या का आरोपी है। जो सिपाही जाहिद और उसके गुर्गों के हमले में मारे गए उसमें एक मुस्लिम भी था। उनकी बात तो कोई नहीं करता। सब लोग सिर्फ अपराधी की जाति और धर्म तलाशने में जुट जाते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर में यादव जाति का आरोपी भी पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, ठाकुर जाति का आरोपी भी पकड़ा जा रहा है और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से जुड़े आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा है। यानी एनकाउंटर में किसी का धर्म और किसी की जाति नहीं देखी जा रही।